statement about the digestion. Which is incorrect part related to the digestion given over here? D. Toxic material is converted to utilizable food. No, it has not been done. जो भी toxic material है वो liver में जाता है for detoxification. ठीक है. Next, filling the blanks करना है ये आपको. Just see what should it be. अपना जो दांत है वो हमारे जॉ में है, इसलिए हमारा दांत क्या है? Thecodont. फिर डैश ह्यूमन, अच्छा ह्यूमन डेंटिशन इज डैश is heterodont. Then heterodont and dash type typhodont. Milk teeth are also called as deciduous. तो फिर इसमें से first option is right. First option. डेंटल फॉर्मूला फॉर ह्यूमन बीन यहाँ पे दिया, बच्चों का नहीं दिया है, तो ह्यूमन बीन पूछा है तो वी विल कंसिडर इट एज अडल्ट इटसेल्फ. तो क्या आएगा? 32. 2 1 2 3 21 23. देन assertion क्या दिया है? Enamel helps in mastication. Mastication का मतलब है grinding of food because it is the hardest substance in the body. So tell me कि जो भी assertion दिया है, correct. Assertion and reason are correct. both are true, but reason is the correct explanation. Then arrange the part of the stomach in their correct order. Cardiac fundus pylorus. Very good बच्चा. Incorrect statement इसमें से कौन सा है? फर्स्ट वाला राइट है, सेकेंड वाला रॉन्ग है ना. सेकेंड में क्या बोल रहे हैं? लार्ज इंटेस्टाइन इनटू इलियम, जेजुनम एंड डिओडेनम. इट इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके. देन इसका आइडेंटिफिकेशन करना है आपको. कौन कौन सा ग्लैंड्स दिख रहा है? दिस आर द 3 pairs of salivary glands itself, है ना. तो लेट अस सी द ऑप्शंस व्हाट दे हैव आस्क्ड. सो लेट अस सी वंस अगेन. ये तो हमारा जो नंबर 2 है इज द पैरोटिड ग्लैंड, करेक्ट है ना. कानों के सामने है. फर्स्ट और थर्ड के लिए उन्होंने क्या पूछा है? ग्लैंड पूछा है कि कोई और चीज पूछा है? लेट अस सी. oral cavity and pharynx. Okay, yes. So this will be right. Oral cavity and parotid gland on the pharynx. Salivary gland कहाँ पर है? lower jaw below tongue. Yes, lower jaw भी है, below tongue भी है. और कहाँ पर है? In our cheeks. So the C option is correct. Then identify the correct sequence बोला है of different organs of digestive system from anterior. Anterior means ऊपर से लेके posterior नीचे तक. A है भाई. Okay, parotid gland, फिर esophagus, फिर stomach, फिर pancreas, फिर small intestine. Okay, yes. Then correct statement बताओ इसमें. layers के लिए बारे में बताया. तो layers में सबसे बाहर का लेयर क्या होता है? उसके बाद और फिर Mucosa. शाबाश. तो C is the correct option, है ना. Then identify the following that forms rouage in stomach. तो rouage कौन से लेयर से बनता है बताओ? R. Yes, it is always the mucosa layer. Mucosa of stomach forms the irregular folds, and the same mucosa of intestine forms the villi, which shows the crypt of liver cone. So intestine और stomach के mucosa में ही फर्क है, बाकी सब सेम है. ओके, इसका क्या आइडेंटिफिकेशन पूछ रहे? करेक्ट फंक्शन पूछ रहे इसका. ये क्या ऑर्गन है? Liver secreting bile. ओके, चलो मैच द फॉलोइंग करो बेटा. Pancreas will be loop of duodenum. It is opening in the loop of duodenum. Gastric gland किधर ओपन कर रहा है? Stomach. Salivary gland किधर है? Mouth. So what should be the correct option? B.
ओके, ग्लिसन्स कैप्सूल किसका कवरिंग है? लिवर लिवर का कवरिंग है। वेरी गुड। हर ऑर्गन के ऊपर कवरिंग होता है और हर एक ऑर्गन के ऊपर मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू का ही कवरिंग होता है। हाँ, जैसे कि लिवर के ऊपर ग्लिसन्स कैप्सूल, हमने यू हार्ट पढ़ा था तो हार्ट के ऊपर क्या था? पेरिकार्डियम था। लंग्स पढ़ा था तो लंग्स के ऊपर क्या था? क्या था? प्लूरल मेम्ब्रेन था। Pleural membrane. अंडरस्टूड। आपने किडनी पढ़ा था तो किडनी के ऊपर क्या था? रीनल कैप्सूल था। कैप्सूल अभी बाद में जब आप ब्रेन वगैरह सब पढ़ोगे, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, तो वहां पे भी कवरिंग होता है जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, तो हर एक ऑर्गन के ऊपर बेसिकली क्या होता है? कवरिंग होता है और उसको नाम अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। चलो नेक्स्ट 15th का बताओ मुझे। बाइल डक्ट एक मिनट, आइडेंटिफाई द पार्ट विच इज रॉन्गली लेबल्ड पूछा है। ओके, यस, सो व्हाट शुड बी दैट? व्हाट शुड बी दैट? गॉल ब्लैडर से जो डक्ट बाहर आता है उसे क्या बोलते हैं हम? सिस्टिक डक्ट सिस्टिक डक्ट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। चलो मैच टू फॉलोइंग करो। B option. यस, वेरी गुड बेटा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अभी समझो किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, वो पूछ रहे तो क्या हो सकता है? क्या क्या फिजियोलॉजिकल किसी का गॉल ब्लैडर निकाल दिया, गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करके रखता है? बाइल जूस। और बाइल जूस का काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, है ना? तो गॉल ब्लैडर निकाल दिया तो डाइजेशन ऑफ फैट में इम्पेयरमेंट होगा, है ना? इतने अच्छे से फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। एसिडिटी का तो सवाल ही नहीं है, जॉन्डिस भी नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट बिकॉज गॉल ब्लैडर स्टोर्स द बाइल जूस, देयरफॉर, and the bile juice helps in emulsification of fat. चलो 18th का देखते हैं हम। saliva contains what? इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट नहीं बेटा, उसमें एंजाइम्स भी होते हैं ना। यस इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि उसमें सम आयंस है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोलाइट्स कह रहे हैं। स्टार्च को छोड़ के सब है। हाँ, यस। अमाइलेज है। अमाइलेज तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सलाइवा का, which helps in the digestion of starch into maltose. लाइजोजाइम्स क्या होते हैं? जो हम खाना खाते हैं वो कुछ बैक्टीरिया या जर्म्स चले गए तो ये लाइजोजाइम्स उसे मार देते हैं, है ना? सो ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं सलाइवा में। सो द ऑप्शन शुड बी सी वाला। आइडेंटिफाई द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। अभी देखो स्टार्च। 6.8 वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या क्या होते हैं? कौन कौन से सेल्स होते हैं? म्यूकस पेप्टिक पैराइटल। वेरी गुड, म्यूकस पेप्टिक एंड पैराइटल, शाबाश। फूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कॉल्ड एज काइम? काइम कौन से पार्ट में हम बोलेंगे काइम? स्टमक। और अगर यही बकल कैविटी होता तो क्या बोलते हैं आप? Bolus. और स्मॉल इंटेस्टाइन होता तो क्या बोलते हैं? काइल। काइल, शाबाश। All of you are doing studying very well. I'm very happy, bacha. All of you pat your back. All of you are giving a very perfectly answer with a reason. सिर्फ ऐसे ही तुक्का नहीं लगा रहे हो, शाबाश। Okay, so next match the following again. कौन सा सेल क्या सिक्रीट करता है? सी ऑप्शन। Yes, चीफ सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? इनएक्टिव एंजाइम, दैट इज अ पेप्सिनोजेन। जेन है तो मोस्टली वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो यस करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई द ऑप्शन इंडिकेटिंग द करेक्ट पाथ ऑफ बाइल फ्रॉम लिवर टू डिओडेनम। अच्छा, कहाँ से कहाँ पे जाएगा? इसके लिए आपको वो डक्ट के सारे नाम याद होने जरूरी हैं। सो लेट अस सॉल्व दिस। सो सबसे पहला तो लिवर में रहता है, तो लिवर गॉल ब्लैडर वाला ऑप्शन तो नहीं गिरा। हेपेटोसिस्ट से गॉल ब्लैडर नहीं, हेपेटोसिस्ट से हेपेटिक डक्ट में जाएगा। फिर ये हेपेटिक डक्ट मतलब लिवर के डक्ट से कहाँ जाएगा? गॉल ब्लैडर। फिर गॉल ब्लैडर के डक्ट में जाएगा।
है ना, जिसको सिस्टिक डक्ट Yes. बोलते हैं। Cystic duct. फिर इन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट का जो कॉमन है उसे हम बोलेंगे कॉमन Common बाइल bile डक्ट। duct. Common bile duct. फिर वहां पे ही पैनक्रिया भी ओपन होता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड देन डियोडेनम। ये Duodenum. पार्ट को है ना बेटा आप अच्छे से मेमोराइज कर लो प्लीज, इसको आप कहीं लिख के भी रख सकते हो अपने नोटबुक में, या फिर इसको अच्छे से मेमोराइज कर लो बेटा, बिकॉज ये जो पार्ट है ना इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये पाथवे ऑफ बाइल पे, ठीक है। तो आप ये एकदम मेमोराइज और रट्टाफाई कर लो दिस पाथवे को। Okay, HCl of gastric juice does not damage the alimentary canal. कैसे नहीं डैमेज करता है वो, HCl होके भी डैमेज कैसे नहीं कर पाता है? Mucus है? bicarb. यस, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स है वो उसमें को Yes. प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। यस, अच्छा ट्रिप्सिनोजन तो इनएक्टिव है, उसको एक्टिव करने वाला कौन है? Enterokinase. Yes, enterokinase. अच्छा, identify the enzyme that act on the baked potatoes eaten by a girl. Starting from, अच्छा पोटैटो में क्या होता है? स्टार्च। Starch. Starch. अगर इस पोटैटो के जगह पे राइस पूछा होता तो भी स्टार्च होता, चपाती पूछा होता तो भी स्टार्च होता, पर पोटैटो में क्यों यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा? क्योंकि पोटैटो में भर भर के बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, ठीक है। तो क्या क्या इसका इस लड़की का डाइजेशन होगा अप टू द एलिमेंट्री कैनाल, उन्होंने पूछा है। सो क्या होगा बताओ मुझे बेटा, विच शुड बी द राइट आंसर? Salivary amylase. salivary Yes. amylase, salivary Pancreatic amylase Pancreatic amylase. Pancreatic amylase. Disaccharides. और disaccharides, correct. अच्छा, म्यूकस नेक सेल्स प्रोड्यूसेस म्यूकस, तो पेप्टिक सेल क्या बनाता है? Pepsinogen. ओके, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहे? रेनिन is present in the gastric juice of infant, ठीक है, राइट है। then renin helps in the digestion of milk protein in infant, दोनों राइट है कि Both are नहीं? correct. Yes, sir, both are correct. Correct. which of the following digestive juice has minimum pH? मतलब एसिडिक कौन है? Gastric juice. Gastric juice. juice. minimum pH मतलब एसिडिक। okay, read the correct statement and option for the correct option. okay, bile helps in the activation of lipase, trypsin helps in the emulsification of fat, no, Too wrong. So है ना, सेकंड वाला इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है ना, करेक्ट है कि नहीं? yes. 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 ओके, 30 के बाद 31, ओके। अच्छा, इन लोगों ने इस लेबलिंग पूछा है, एक्स क्या होगा? एक्स क्या है? विलाय है कि नहीं? Yes. वाई क्या Yes. है? लैक्टियल्स है, और Yes. जेड क्या है? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुंज है। तो इसको ऑप्शन किधर दिया है? क्या पूछा है बेटा यहाँ पे? आइडेंटिफाई द पार्ट विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, अच्छा अच्छा ऐसा पूछा है, काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स हेल्प करता है किस, कौन सा पार्ट काइलोमाइक्रॉन्स के लिए हेल्प करता है? व्हाट आर काइलोमाइक्रॉन्स? सॉरी, काइलोमाइक्रॉन्स क्या है बेटा? देखो, फैट के बारे में मैंने आपको स्टेजेस बताया था। आफ्टर इमल्सिफिकेशन पहले वो क्या बनते हैं? माइसिलिस बनते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं, और जब इस माइसिलिस के ऊपर प्रोटीन का कोटिंग आता है तो उसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। डू यू रिमेम्बर नाउ? तो काइलोमाइक्रॉन इज नथिंग बट अ फैट, है ना। तो जब फैट का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से तो उसे हम लैक्टियल्स कहते हैं, करेक्ट है? लैक्टियल्स। लैक्टियल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज हैविंग अ मिल्की व्हाइट अपीयरेंस, इसलिए हम इसे लैक्टियल्स कहते हैं। तो ऑब्वियसली अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका लेबलिंग बताया कि एक्स वाला विलाइज है, ये जो वाई वाला दिख रहा है दैट इज अ लैक्टियल्स, हाँ, और ये क्या है? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन है ना। तो इन्होंने क्या पूछा? काइलोमाइक्रॉन्स कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है? तो ऑब्वियसली काइलोमाइक्रॉन इज अ फैट, और फैट का एब्जॉर्प्शन मतलब लैक्टियल्स, मतलब वाई शुड बी द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. Which of the following is not the function of HCl? क्या नहीं करता HCl? Formation of काइलोमाइक्रॉन। Chylomicron. HCl किल भी करता है बैक्टीरियाज को, माइक्रोब्स को, एसिडिक मेंटेन करता है, और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में तो बदलता ही है, वही तो उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज डाइजेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ डैश,
Lactose. Yes. Next, कौन सा enzyme identify and catalyze the given reaction? Okay. Just see whether you're able to solve this wala. पेप्टोन से डाइपेप्टाइड. पेप्टोन्स मतलब प्रोटीन्स. Trypsin. सी कैसे आएगा बच्चा? मैम ऑप्शन बी. Trypsin. अच्छा ट्रिप्सिन बोल रहे हो, मैं सोच रही हूँ आप सी बोल रहे हो तो मेरे को हाँ ओके यस ट्रिप्सिन करेक्ट. ओके फैट से डाइग्लिसराइड. Lipase. लाइपेज. और स्टार्च से डाइसैकेराइड. Amylase. So B should be the correct option. Okay. Maltose से अच्छा maltose dash x plus y. maltose जब डाइजेस्ट होता है तो क्या बनता है? आइडेंटिफाई द x y and z. अच्छा पहले x फिर y and z. X और Y glucose and Z maltase. Glucose and maltase. and z वाला Glucose. Maltase. yes. Digestion of food into its absorbable form is done by Sakka center. which is the intestinal juice. Next, identify करो. माउथ में बोलस तो स्टमक में क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, बताओ. Chyme में Chyme. small intestine में chyme. Small intestine chyme. Yes, very good. Then 38 का बताओ. pH of buccal cavity and intestine is dash respectively. Acidic and basic. Acidic and basic. चलो इसको भी स्टेटमेंट को फिलअप करो. 1 2 3 and 4. किसकी वजह से ये एक्टिवेट होता है? Enterokinase. Lipase are activated by Bile. very good. Pepsinogen is activated by Highly acidic medium. very good. Or amylase is activated by Slightly acidic medium. very good. So what should be the correct answer, beta? B. B. Very good. अच्छा, what is common about amylase, renin and trypsin? इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? All are proteins. Means The all क्या है? All are These all are proteins. Are they proteins? मुझे सी और ए में थोड़ा डाउट है. Yes, I think so ए भी आ सकता है ना. They are produced in stomach, बेटा. अमाइलेज कहाँ स्टमक में बनता है? अमाइलेज में तो सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है. स्टमक में तो ये तीनों में से सिर्फ रेनिन होता है, बाकी का कोई नहीं होता है. ठीक है. सबका पीएच लोअर देन 7 है क्या? नहीं. no. रेनिन में तो एसिडिक कंडीशन होता है, वो स्टमक में होता है. ठीक है. Yes. देन जो सी वाला है उसको साइड में करो. दे ऑल हैव कॉमन सबस्ट्रेट. सबका सेम सबस्ट्रेट है क्या? No. Obviously नहीं. C. Why the answer you have given as protein? Why protein? Because in 11th standard in biochemical lesson, biochemical बोल रही हूँ, biomolecule lesson पढ़ा है ना आपने? उसमें आपने क्या पढ़ा है? All enzymes are protein in nature. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes. Ma'am. So all these are protein enzymes. amylase AS ही है. मैंने आपको हमेशा बताया कि mostly enzymes are having a suffix ASE. 98% enzymes. तो ये वाला भी एंजाइम है. रेनिन भी एक टाइप का एंजाइम है. ट्रिप्सिन भी एक टाइप का एंजाइम है. तीनों भी एंजाइम्स हैं. and we have already learned, we are already having a background that all enzymes are protein in nature, so they are protein. Understood? Okay. Yes. Next, Yes, 41 का देखो. If you chew a piece of chapati for longer time, तो हमें स्वीट टेस्ट आता है कि नहीं? Yes, आता है. आप चपाती के जगह पे सिर्फ चावल भी, राइस भी अगर आप थोड़ी देर से चबाओगे बिना कोई चीज के, ओनली राइस, यू कैन जस्ट ट्राई टुडे. हाँ, सिर्फ चपाती लेके सिर्फ राइस लेके आप उसको थोड़ी देर तक माउथ में चबाओ तो यू कैन फील अ स्वीट टेस्ट. क्यों स्वीट टेस्ट फील होता है बेटा?
What is breakdown converted of into? starch Starch to breakdown. disaccharide. Yes, because starch, चपाती में starch होता है या फिर क्या होता starch है, तो starch has been converted into maltose. Disaccharide. हाँ, starch into maltose, तो polysaccharide into disaccharide. So amylase की वजह से starch into disaccharide has been converted. So disaccharide मीठा होता है, फिर और डाइसेकेराइड का और उसका डाइजेशन समझो होता तो वो और मीठा हो जाता. अगर वो मोनोसेकेराइड हो जाता मतलब ग्लूकोज हो जाता. आपने कभी ग्लूकॉन डी का पाउडर खाया है ना बेटा? ग्लूकॉन डी कितना मीठा लगता है क्योंकि वो मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज है, इसीलिए. ओके, so digestion of which component of the food is affected if pH of stomach is made neutral? कौन सा चीज का डाइजेशन होता है स्टमक में? स्टमक में सिर्फ और सिर्फ स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है, ओनली एंड ओनली प्रोटीन. बट द लेटेस्ट स्टडीज हैव shown that some amount of fat is also been digested in stomach, but the major role of stomach is to digest the protein and little bit of fat also, because stomach के अंदर lipase enzyme भी होता है. Okay, next वाला बेटा, which of the following describes the peristalsis? Muscle contraction of the digestive tract. Yes, peristalsis का मतलब होता है rhythmic contraction and relaxation. Next, 44. Maximum absorption takes place inside the jejunum ileum of small intestine. Okay. Then small intestine has large number of villi for absorption. Both are right. Both are correct. Both are true. ठीक है. Then correct match करो इसको. Glucose. A. Site of absorption is small intestine. Mechanism is by active absorption. Active क्यों? क्योंकि glucose is a bigger molecules which requires ATP. Therefore active absorption. Then next वाला करो match the following. वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होना चाहिए? वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. Stomach and large. Large intestine. यस. ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? Mouth and large intestine. अल्कोहल का Stomach. स्टमक. सिर्फ स्टमक. मिनरल का Large intestine. मैंने ऑप्शन तो देखा ही नहीं बेटा, कौन सा ऑप्शन राइट आएगा इसमें? सी वाला है. अच्छा ठीक है. Read the following statement and opt for the correct answer. Okay. Next, active transport requires energy. Yes, active True. transport occurs against the concentration of gradient. ये भी right है. तो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा? C option. Both are correct. अच्छा, sodium is absorbed by dash, while chloride is absorbed by dash through alimentary canal. Okay, sodium कैसे absorbed होगा बेटा? सोडियम तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होगा, जबकि क्लोराइड कैसे होगा? बाय सिंपल डिफ्यूजन. चलिए यहाँ पे किलो कैलोरीज याद है आपको? वो टेबल का किलो कैलोरीज याद है? Yes. इफ यू रिमेम्बर टेल मी. Yes, ma'am. Protein 5.6. सबसे ज्यादा किसका रहता है कैलोरीफिक वैल्यू? Fats का. Fats का ही रहता है. इसलिए फैट को खाने से ज्यादा एनर्जी मिलती है. Yes, 1 spoon of ghee is equivalent to about 4 to 5 chapatis, है ना, क्योंकि उसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यूज ज्यादा है. ओके, सो व्हाट शुड बी द ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन राइट होगा बेटा? A option. चलो 50 वाला करो. डेफिकेशन मींस डिजेशन. कैसा प्रोसेस है? वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री? Voluntary. ओके, कैसे कैरिड, कौन सा मूवमेंट से होता है? Peristalsis. यस, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से होता है. नेक्स्ट वाला
Correct about marasmus. Marasmus क्या है? It is a PEM, protein energy malnutrition disease है. Okay, so बताओ इसमें क्या होगा? Right? ग्रोथ रुक जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, तो फर्स्ट वाला तो Yes. राइट है. Hmm. फिर इट अकर्स Second इफ one मदर is इज, ये भी राइट Three है. wrong is Third wrong. way. Third and fourth. हाँ यस, मेरास्मस में थोड़ा भी स्वोलन पार्ट नहीं होता, स्वोलन Yes. पार्ट, क्योंकि बच्चा एकदम fluctuating, एक्सट्रीम correct. लीननेस होता है. यस, सो सिर्फ थर्ड वाला नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा. सो विच Yes. ऑप्शन बेटा, कौन सा ऑप्शन है? C option. Option. ओके. फीलिंग ऑफ फुलनेस मतलब हमारा पेट भर चुका है, जैसे हम फीलिंग ऑफ सैटिटी भी कहते हैं. फीलिंग ऑफ फुलनेस मतलब पेट भर चुका है, या फिर जो फीलिंग ऑफ सैटिटी है इज अ सिम्टम ऑफ डैश. Indigestion. Indigestion. Yes. Next. Correct. Identify the cause of indigestion. क्या cause हो सकता है indigestion का? Overeating. Yes, obviously overeating है. और सिर्फ overeating है? Anxiety. Or Yes, anxiety. खाना खाते Food वक्त गुस्सा poisoning. करोगे, बात मतलब चिड़चिड़ करोगे तो भी फूड इंडाइजेस्ट होता है. यस. और क्या ऑप्शन है? Food poisoning. यस, फूड पॉइजनिंग का भी एक रीजन होता है फॉर इंडाइजेशन. ठीक है. first option. Yes, बेटा. Okay, in the given table, identify the disorder, disease. Okay, चलो identify करो. अच्छा, increased liquidity of fecal discharge, तो उसे हम लूज मोशन Diarrhea. कहते हैं. Diarrhea. 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 डायरिया. येलोइंग मतलब कि Jaundice. jaundice है. ejection of stomach content through mouth. Constipation. नहीं बेटा, Vomiting. Vomiting. उसको constipation थोड़ी ना बोलते हैं, vomiting बोलते हैं. irregular bowel movement को क्या कहेंगे? irregular bowel movement. Constipation. Constipation. So which should be the right answer बेटा? कौन सा ऑप्शन D राइट है? option. D option. Sorry, C. B. डी ना? Yes, D. Yes, हाँ. B. D. लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारे बॉडी में? Liver. देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट पेयर. Jejunum lactose. यस, लास्ट वाला. लास्ट का फोल्डर करो. ओके, मैच द फॉलोइंग करो बेटा. वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स. Vestigial organ. लार्ज इंटेस्टाइन. आवाज इतना खर खर कर रहा है बेटा. Okay, so tell me the option which should be the right option. D. D फैट option. डाइजेशन कहाँ पर होता है? वेरी गुड बेटा. फैट का डाइजेशन किधर होता है? फैट का डाइजेशन Small intestine. आई थिंक सो. अमित का थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, उसका बहुत आवाज खर खर कर कर आ रहा है. अमित आप म्यूट रखो बेटा अपने आप को, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है. मैम अभी. हाँ अभी राइट है, अभी बराबर आ रहा है. चलो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें? इनकरेक्ट. हेपेटिक मतलब लीवर राइट है. गॉबलेट तो इंटेस्टाइन में होते ही हैं. गॉबलेट चीफ सेल्स डिओडेनम में नहीं होते. रॉन्ग है वो. आइडेंटिफाई द अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट दैट रीच स्टमक टोटली अनडाइजेस्ट. इसमें से कौन सा पार्ट बिना डाइजेस्ट हुआ जाता है स्टमक में? Fat and cellulose. Fat and cellulose. चलो ठीक है, अब ये लास्ट पार्ट है. आई थिंक सो वी हैव फिनिश विद दिस ना. सो पॉन्डर में तो कम क्वेश्चंस होते हैं. लेट अस सॉल्व दिस आल्सो. कितने क्वेश्चंस है? लेट मी सी. ज्यादा होते नहीं है पॉन्डर्स में. 4 ही है. अच्छा 4 ही है क्या? ओके. आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर. क्या क्या दिया है? डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके चलो सॉल्व करो फर्स्ट वाला बेटा.
सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किधर होगा? Large intestine, liver, Bile कौन बनाएगा? liver and small Liver, intestine. gallbladder and stomach. यस, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. B option. अच्छा, ऑड मैन आउट कौन है इसमें से? इस लास्ट ऑप्शन में भी. Last. सॉरी मैं भी वही देख रही थी. Intrinsic factor. Yes, lysozymes and the Cholesterol. digestive enzymes. Digestive. Correct. Yes. Again the odd man out. Still. Enterokinase. Yes, enterokinase. Then glycerol and nucleosides. Okay. Next. Serosa is made up of single layer of epithelium. So mesothelium है, muscularis inner layer of circular layer. I think so ये वाला में option B right है. आएगा, B B. वाला option ही right है. हाँ, yes. B is right. ठीक है. Yes. इसके नीचे भी है. Okay, तो आंसर की आ गया. Okay, so we have finished with this part, beta. Yes, so I will go back. We will stop this part. So we have finished all the questions of this, but try to solve many more. ठीक है, और भी आप सॉल्व करते जाओगे ना तो उतना आपका प्रैक्टिस होगा. Just a second, I will share the reproduction वाला part. Okay. तो अभी हमने ये लेटेस्ट पढ़ा है ये लेसन. तो लेट अस जस्ट वंस अगेन रिवाइज ऑल द पार्ट. क्या क्या हमने पढ़ा है इस लेसन में, जो जो इम्पोर्टेंट है आप इसे नोट डाउन भी करते चलो. ठीक है, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस पार्ट. अच्छा, अब देखो, ह्यूमन बीइंग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स. दे आर यूनिसेक्स और डायशियस, मींस सेक्सेस आर सेपरेट. प्लीज नोट डाउन दिस टर्म. यूनिसेक्स भी बोलते हैं हम, डायशियस भी बोलते हैं. ठीक है, बिकॉज सेक्सेस आर सेपरेट. ऑल ऑफ यू कैन हियर मी ना बेटा? Yes, ma'am. ओके, तो ये सारे जो टर्म्स है ना उसे याद रखो. देन ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू अ यंग वन. इसीलिए हम क्या है, वी आर वीवी पैरिस ऑल्सो. वीवी पैरिस बिकॉज वी आर हैविंग अ प्लेसेंटा. ठीक है, एंड वी आर गिविंग बर्थ टू यंग वन. अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन किधर होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. हाँ, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इन द एम्प्यूला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है. तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है. हाँ, हम बाहर से देख के आसानी से मेल और फीमेल पता कर सकते हैं. ठीक है, तो जब हम कोई भी एनिमल को बाहर से देखकर by a morphological structure, if we can identify the male and female, then that property is called as a sexual dimorphism. So the sexes are separate with two different morphism. Then reproductive events in the human being. So सबसे पहले gametes बनेंगे. So gametogenesis. फिर क्या होगा? sperm का ट्रांसफर होगा, जिसे हम कहेंगे insemination. सीमेन का इनसाइड जाना. So insemination. ओके, फिर क्या होगा? मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फिर जाइगोट बनेगा. देन एक बार जाइगोट बन गया तो क्लीवेज होगा, फिर उसके बाद ब्लास्टुलेशन होगा, फिर क्या होगा? वो कहीं ना कहीं यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाएगा. इम्प्लांट के बाद फिर गैस्ट्रुलेशन होगा और फिर उसके ऑर्गेनोजेनेसिस होगा. ऑर्गेनोजेनेसिस मींस ऑर्गेन का फॉर्मेशन. और फिर जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं, विच इज अबाउट 9 months.
उस दौरान एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और फिर लास्टली क्या होगा, पार्चुरेशन मींस नॉर्मल डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स हैं इन दी रिप्रोडक्शन। Okay, the male reproductive system consists of a primary sex organ, testes. टेस्टिस का दो काम है, एक तो स्पर्म बनाना और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना, which controls the secondary sexual characters in male. Okay, फिर उसके अलावा बहुत सारे एक्सेसरी डक्ट्स हैं टेस्टिस से बाहर आते हुए, रेटिटेस्टिस है, इफरेंशिया है, एपिडिडाइमिस है, डिफरेंशिया है, बहुत सारी चीजें। कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस है। हाँ, एक्सेसरी ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स के नाम आपको याद रखना जरूरी है, उसका ऑल्टरनेटिव नाम भी याद रखना जरूरी है। जैसे कॉपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं, तो इसका ऑल्टरनेटिव नेम याद रखना जरूरी है। ओके, सो हम फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो टेस्टिस का शेप ओवल शेप है। It is present outside the abdomen in a sac-like structure called as a scrotum. क्यों outside the body है, क्यों extra abdominal है? Because to maintain temperature 2 to 3 degree Celsius less than the body temperature. Then testis के ऊपर तो covering, obviously हर एक organ के ऊपर covering होता है, तो वैसे इसके ऊपर भी covering present है। ठीक है, टेस्टिस के को जब हम लोग टीएस सेक्शन में देखेंगे तो हमने क्या देखा, उसमें बहुत सारे लोब्यूल्स हैं और लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है और यही सेमिनिफरस ट्यूब्यूल क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन में, है ना। उसके अलावा देयर आर सम लेडिक सेल्स आल्सो, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। ठीक है, फिर स्क्रॉटल सैक या स्क्रॉटम, जिसके अंदर टेस्टीज आर सस्पेंडेड आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, सो स्क्रॉटम इज एक्टिंग एज अ थर्मो रेगुलेटर बिकॉज इट इज गिविंग और प्रोवाइडिंग 2 to 3 degree Celsius less than the body temperature, which helps in the spermatogenesis. Then you can see the other parts also, accessory ducts also, retitestes, then vasa efferentia, then epididymis. मैंने आपको epididymis में 3 regions भी बताए थे। They were the, if you remember, they were the corpus, पहला ऊपर क्या था, capute epididymis, corpus epididymis and cauda epididymis, याद है सबको? Yes, ma'am. Okay. Then vasa differentia, vasa differentia हाँ किधर ओपन होगा, इजैकुलेटरी डक्ट में और फिर वो यूरेथ्रा में। यस, सो ये सारे कंडक्शन में मदद करते हैं, स्पर्म कंडक्शन में। यूरेथ्रा के अंदर extends through the penis to its external opening which is called as the urethral meatus. meatus का मतलब बायो में होता है ओपनिंग। देन एक्सेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन आपको याद रखना जरूरी है। एक्सेसरी ग्लैंड में समाइनल वेसिकल जो होता है, यही एक ऐसा ग्लैंड है पूरे ह्यूमन बॉडी में जहां पे क्या बनता है, फ्रुक्टोज तैयार होता है, फ्रुक्टोज। ठीक है, देन प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, कोपस ग्लैंड का सिक्रीशन, ऑल दिस थिंग्स वी हैव लर्न इन डिटेल इन द क्लास। ठीक है, तो अगेन जस्ट अ ब्रश अप टू ऑल द पार्ट्स। देन पेनिस में वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इट इज बीन कवर्ड विद अ ग्लैंस पेनिस, है ना। देन ग्लैंस पेनिस, glans penis is the enlarged part or the tip of the penis is called as a glans penis, और glans penis के ऊपर एक fold of skin है जिसे हम क्या कहते हैं, prepuce और the foreskin। ठीक है, और फिर external opening of the urethra is called as a urethral meatus। सिर्फ ये टर्म आपके लिए नया है, urethral meatus, जो आपने थियरी में नहीं पढ़ा था। ठीक है, urethral meatus नया वर्ड है। ओके, हमने इसके अलावा पेनिस में पढ़ा था कि इट इज मेड अप ऑफ 3 इरेक्टाइल टिश्यूज। हु विल टेल मी द नेम? 2 of dash and 1 of dash, 2 of dash and 1 of dash। Corpus cavernosum, yes, and corpus spongiosum. very good, corpus cavernosa and corpus spongiosum, these are the erectile tissues which will help in the erection। ओके, देन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे ये किससे लाइंड होता है, जर्माइनल एपिथेलियम से लाइंड होता है। क्योंकि जर्माइनल एपिथेलियम है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होना जरूरी है, क्योंकि हर एपिथेलियम इज लाइंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है,
फिर हमने क्या देखा, ये जर्माइनल एपिथेलियम क्या करता है, इट अंडरगोज द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, है ना। फिर हमने देखा कि जब स्पर्म तैयार हो जाता है तो वो एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर सेल्स में, जो कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में ही प्रेजेंट है, पिरामिड लाइक सेल्स में जाकर अटैच हो जाता है। पर ये अटैच कैसे होता है, फ्रॉम हेड टू टेल, फ्रॉम हेड टू टेल। उस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, वी आर कॉलिंग इट एज अ सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, या फिर हम इसे नर्स सेल भी कह सकते हैं, नर्स सेल, क्योंकि ये सर्टोली सेल्स उसे नरिशमेंट देने वाला है, स्पर्म को नरिशमेंट देने वाला है। और स्पर्म कैसे अटैच्ड होते हैं, फ्रॉम हेड टू टेल। ठीक है, तो ये तो हो गई स्टोरी हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अलावा भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कह सकते हैं या फिर लेडिक सेल्स भी कह सकते हैं, जो कि एंड्रोजन बनाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एंड्रोजन? एंड्रोजन का मतलब होता है मेल हार्मोन। नोट डाउन, एंड्रोजन का मतलब होता है मेल हार्मोन। और मेल हार्मोन आप सबको पता है, इट इज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जैसे हम टेस्टिकुलर हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो अगेन अ ब्रश अप ऑफ ऑल द थिंग्स। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है। फीमेल के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल जेनेटालियाज। ठीक है, सो इंटरनल में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं डिटेल में। वी हैव लर्न अबाउट द वजाइना, वी हैव लर्न अबाउट द सर्विक्स, ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट द यूट्रस, देन द फैलोपियन ट्यूब, देन द ओवरीज, है ना। और एक्सटर्नल में भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, हमने पढ़ा लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, देन क्लाइटोरिस, देन मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, फिर ग्लैंड्स में भी हमने ग्लैंड्स, दो टाइप के ग्लैंड्स पढ़े हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड एंड द मेमोरी ग्लैंड, जिसमें से मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होता है फीमेल में आफ्टर द बर्थ। उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बट वो फंक्शनल कब होता है, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ये मेमोरी ग्लैंड फीमेल्स में ज्यादा डेवलप्ड है एंड देयरफॉर वी आर बिलोंगिंग टू द क्लास मैमल्स। Okay, so you can see all the parts. Then we have studied this diagram also in detail. We have seen that the fertilization takes place in the ampulla region, ampulla region. But if the answer, अगर ऑप्शन में आंसर ये है at the junction of isthmus and ampulla, then that is also very correct. You can see this part, the uterus part. Uterus में 3 layers है, endometrium, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम ही हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है। देन नेक्स्ट लेट अस, अपना ओवरी जो है, ओवरी इज सस्पेंडेड इन दिस एब्डोमिनल कैविटी बाय मींस ऑफ मेनी लिगामेंट्स। हमने मेसोवेरियम पढ़ा है, मेसोसल्पिनिक्स पढ़ा है, ऑल दैट थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द नॉर्मल थियरी क्लास। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू ओविडक्ट। ओविडक्ट के लास्ट में फिंगर जैसा प्रोजेक्शन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिम्ब्रिएज कहते हैं। और इस फिम्ब्रिए में मैंने आपको बताया था ऑस्टिया भी होता है, ऑस्टिया होगा तभी तो वहां से एग पास होगा, है ना। याद आ रहा है ना बेटा सारी चीजें? Yes, ma'am. ओके, फैलोपियन ट्यूब के अंदर 3 रीजन्स होते हैं। सो फिम्ब्रिए में एक ऑस्टिया होगा, ऑस्टिया मतलब होल, जिससे कि ये एग इसके अंदर जा पाएगा। और फिर इन्फंडिबुलम, फिर एम्प्यूला, देन इस्थमस। ठीक है, सर्विक्स पार्ट, सर्विक्स के बाद होता है वजाइना। तो सर्विक्स क्या है, ऐसा ओपनिंग है जो बॉडी के अंदर भी ओपन हो रहा है और बॉडी के बाहर भी ओपन हो रहा है। तो सर्विक्स का जो हिस्सा यूट्रस में ओपन हो रहा है, बॉडी के अंदर यूट्रस में ओपन हो रहा है, उसे हम कहेंगे इंटरनल ओएस। और सर्विक्स का वो हिस्सा जो वजाइना में ओपन हो रहा है, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल ओएस। ओएस का मतलब क्या होता है बेटा, ऑस्टियम होता है, और ऑस्टियम का मतलब क्या होता है, ओपनिंग होता है। देन फैलोपियन ट्यूब हो गया, देन यूट्रस हो गया। यूट्रस में 3 लेयर्स देखे हमने। ये तो ठीक से दिख ही नहीं रहा है। ओके, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मॉन्स प्यूबिस, एक्सटर्नल जेनिटालिया में मॉन्स प्यूबिस दिख रहा है, जहाँ पे हेयर ग्रोथ होता है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ।
देन लेबिया मेजोरा है, देन लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा में ये याद रखो, ये वाला पॉइंट है, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है बट आई विल टेल यू। लेबिया माइनोरा ना, लेबिया माइनोरा का इट हैज बीन आल्सो कॉल्ड एज अ लोअर लिप. Labia majora is called as a major lips, vertical lips, whereas labia minora is called as a inner lips. अब ये जो लेबिया माइनोरा होता है ना बेटा, ये नीचे से फ्यूज होता है, ठीक है, उसका नीचे वाला हिस्सा लेबिया माइनोरा का फ्यूज होता है, जिसे हम कहते हैं फोरचिट. अब ये यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है बट यू कैन जस्ट नोट डाउन, FOURCHETTE, फोरचिट. क्या बताया फोरचिट मतलब, क्या बताया मैंने? लेबिया माइनोरा नीचे से जुड़ा हुआ है. यस, posterior part of the labia minora is been fused to form the fourchit. ठीक है, फिर हमने क्लाइटोरिस पढ़ा. क्लाइटोरिस is like a penis only. ठीक है, it is erected during the sexual excitement. Then hymen. Hymen is just a covering, ठीक है, to the vaginal opening. Yes, it breaks, generally breaks at the time of first coitus. हाँ, फर्स्ट कोइटस, फर्स्ट इंटरकोर्स में ब्रेक होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है. हाँ, बिकॉज ऑफ रिगरस और एनी लेग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और रिगरस साइकिलिंग ऑल्सो इट कैन ब्रेक. ठीक है, सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेशन और वर्जिनिटी और द सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस. सो इट इज बीन मेंशन्ड ओवर हियर. पहले के जमाने में की बात अलग थी. ठीक है, देन मेमोरी ग्लैंड. मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या क्या होता है? The dark region is called as a alveoli with a nipple. Nipple has many openings. है ना? There are many openings in the nipple. Okay. So nipple has been connected to the lactiferous duct. Lactiferous duct, and the lactiferous duct has been connected to the lactiferous gland, which is stimulated with the prolactin hormone. ठीक है? So आप देख सकते हो alveoli, mammary tubes, then mammary ducts and the mammary ampullas. You can see this labelings. Ampulla का मतलब क्या होता है बेटा? Ampulla का मतलब होता है swollen part. कहीं पे भी see, these are the biological term, common term. Ampulla means swollen part. Any swollen part in the bio will be called as ampulla. Okay, then we have learned about the spermatogenesis. 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है. सबसे पहला होता है मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहले क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फेज, देन ग्रोथ फेज, देन मैच्योरेशन फेज. है ना? मल्टीप्लिकेशन फेज में सिर्फ माइटोसिस होता है. ग्रोथ फेज में ना माइटोसिस होता है ना मियोसिस होता है, सिर्फ ग्रो करता है सेल, न्यूट्रिशन लेके ग्रो करता है. और मैच्योरेशन फेज में मियोसिस होता है कि नहीं? Yes, ma'am. ओके. अब अगर हम स्पर्म की बात करेंगे तो मैच्योरेशन फेज में जब वो फर्स्ट मियोसिस कर लेता है, सेकंड मियोसिस करता है, तो वो स्पर्मेटिड बनता है. पर स्पर्मेटिड का प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ राउंड राउंड सेल्स है, उसमें ना टेल है ना हेड है. फिर स्पर्मेटिड अंडरगोज स्पर्मियोजेनेसिस टू फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटिड और स्पर्म के बीच में भी एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें स्पर्म को टेल लगाया जाता है, हेड लगाया जाता है, मतलब वो पूरी तरह से कंप्लीट किया जाता है. ठीक है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. सो यू कैन सी spermatids are non-motile, so they undergo spermiogenesis to become functional motile male gamete called as a spermatozoa. What is spermiation? Please note down. This is again a new term for you all. ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी है. What is spermiation? Release of sperm from seminiferous tubule is called as spermiation. Please note down. This is new term. Don't get confused between spermatogenesis, spermiogenesis and spermiation. तीनों के अलग अलग मतलब हैं. स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म में क्या है? पहले आता है स्पर्मेटोगोनिया, पहले आएगा गोनिया, फिर आएगा साइट. ठीक है,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आएगा स्पर्मेटिड। सो जीसीटी कैसे? स्पर्मेटोगोनिया, गोनिया मतलब पहले जी फिर सी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो दोनों सी और फिर लास्ट में टी, स्पर्मेटिड। और फिर स्पर्मेटिड के बाद तो आपको पता ही है कि स्पर्म बनेगा। Okay, तो you can just go through over this part also कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। जब बच्चा प्यूबर्टी अटेंड करता है तब स्पर्म बनना तैयार हो जाता है। तो हमें एक्सटर्नली कैसे पता चलेगा कि स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है? बिकॉज मुस्टैच है ना, दाढ़ी और मूंछ आने लगेगा, आवाज चेंज होने लगेगा, तो ये सब चीजें हो रही है। मतलब क्या हो रहा है बेटा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है। और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि स्पर्म फॉर्मेशन भी हो रहा है। अंडरस्टूड? सो एक्सटर्नली आल्सो वी कैन आइडेंटिफाई कि यस द चाइल्ड हैज अटेंडेड द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब ही क्या है बेटा? द गैमेट फॉर्मेशन हैज स्टार्टेड, उसी को हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो किसके इन्फ्लुएंस से होता है? हाँ, मेल में हो चाहे फीमेल में हो, पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होते हैं। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, बोथ इन केस ऑफ द मेल चाइल्ड एंड द फीमेल चाइल्ड। ठीक है, तो मेल चाइल्ड में ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जिसे हम GnRH कहते हैं, वो किसको स्टिमुलेट करेगा? टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा मेल में, और फीमेल है तो ओवरी को स्टिमुलेट करेगा। कैसे स्टिमुलेट करेगा? अगेन विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड एज FSH एंड LH। ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी एक हाइपोथैलेमस रीजन होता है, जो भी आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन में पढ़ोगे डिटेल में। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, हमारे ब्रेन में 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो हमारा जो फोर ब्रेन होता है ना, यस, हमारा जो फोर ब्रेन है, बेटा जस्ट आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स, ये प्लीज आप इसको देखो, आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स। ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग, क्या बता रही थी मैं? Yes. Okay. So in control and coordination lesson, you will be learning. Yes, I was talking about the brain, ना? So before brain में एक hypothalamus region होता है. Hypothalamus region जो कि order किसको देता है? Pituitary gland को. देखो ऐसे पोस्ट वाइज है, सबसे पहला ऑर्डर कौन देगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को देगा, पिट्यूटरी फिर बाकी के ऑर्गन्स को ऑर्डर देगा, और फिर बाकी के ऑर्गन्स क्या करेंगे? वो हार्मोन बनाएंगे, या फिर जो उनको काम अलॉट किया वो करेंगे। अंडरस्टूड? सो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा कि चलो अभी FSH बनाओ, LH बनाओ, तो पिट्यूटरी फटाफट FSH और LH बनाने लगेगा। जैसे ही FSH और LH ब्लड में आएगा, it will give a signal to the testes and the ovary for the formation of the egg and the sperm. Understood? ठीक है, so LH की वजह से लेडिक सेल स्टिमुलेट होता है for the formation of androgen, and FSH की वजह से Sertoli cells stimulate होता है for the formation of sperms. Understood? Yes or no? Yes, Yes. ma'am. Okay. अब ये स्पर्म के अलग अलग रीजन, सो हेड रीजन, नेक रीजन, मिडिल पेज एंड टेल।
हेड में क्या है, एक्रोसोम है, एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स है, बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ा है स्पर्म को बहुत सारे लेयर को तोड़ना रहता है, कोरोना रेडिएटा, देन जोना पेलेसुडा, देन वेटेलाइन मेम्ब्रेन, है ना। तो ये सारी चीजों के लिए एक्रोसोम के पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब इसको इतना दूर ट्रैवल करना है, एम्प्यूला तक ट्रैवल करना है, तो इसको एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी कैसे मिलेगा, स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया से। स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया के इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, निब्बन कहते हैं, निब्बन कहते हैं, है ना। फिर और क्या हमने देखा था कि इसके पास सेंट्रियोल भी है, दो सेंट्रियोल होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। अब डिस्टल सेंट्रियोल से तो इसका टेल बन गया, और ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है इसने उसको संभाल के रखा है। किस लिए संभाल के रखा है, क्योंकि ये एग को देगा, ताकि एग अपना मेटाफेज 2 कंप्लीट कर पाए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, कैन जस्ट सी ह्यूमन इजैकुलेशन में, एक इजैकुलेशन में देयर आर अबाउट 200 to 300, वी हैव ऑलरेडी सीन देयर आर 400 millions of sperm present. नॉर्मल फर्टिलिटी हम किसे कहेंगे, एटलीस्ट 60% स्पर्म अगर नॉर्मल शेप के हैं, साइज के हैं, हाँ, एंड 40 मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, मोटिलिटी मीन्स भागना, तो ऐसे को हम नॉर्मल फर्टिलिटी स्पर्म बोलते हैं। सीमेन हम किसे बोलते हैं, समाइनल फ्लूइड प्लस स्पर्म इज कॉल्ड एज सीमेन। देन फिर वैसे ही oogenesis हमने पढ़ा कि फीमेल के अंदर जब ये एक फीमेल चाइल्ड बॉर्न होती है तो वो oogonia के साथ ही बॉर्न होती है ना। 2 मिलियन oogonia के साथ ही बॉर्न होती है, पर जैसे जैसे वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है उसमें से 2 मिलियन में से घटकर डीजेनरेट हो जाते हैं बहुत सारे, और सिर्फ 40,000 एग्स रह जाते हैं, 40,000 ओगोनियाज रह जाते हैं। अब ये जो 40,000 का स्टॉक है, इसी में से हर महीने एक एक एग क्या होता है, डेवलप होता है। अंडरस्टूड? सो दैट इज ऑल्सो वी हैव लर्न ऑल दिस पार्ट्स, जो भी आपको ये सब दिख रहे हैं सब हमने पढ़ा है। इसमें भी क्या स्टेजेस होते हैं, सबसे पहला होगा oogonia, फिर होगा प्राइमरी oocyte, फिर होगा सेकेंडरी oocyte, फिर क्या होगा, ग्रेफियन फॉलिकल होगा। यस, ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, हाँ, enclosing a fluid called as the antral fluid or a liquor. The cavity, the space is called as the antrum. दो layers होते हैं ग्रेफियन फॉलिकल में, थिका एक्सटर्ना एंड थिका इंटरना। थिका इंटरना is secreting the which hormone, estrogen hormone, which is controlling the secondary sexual characters in female, है ना। फिर Yes, हमने ma'am. पढ़ा था कि 14th डे पे, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, तो जो एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है टू सिक्रीट दी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये आशा में, ये होप्स में कि फर्टिलाइजेशन हो गया होगा, पर समझो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सारा चीजें वेस्ट हो जाता है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे एल्बिकैन में बदलने लगता है, और जैसे वो पूरी तरह से एल्बिकैन में बदल जाएगा, मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम कम हो गया, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होते एक सिग्नल मिल जाता है यूट्रस को कि नाउ ऑल द प्रिपरेशन हैज गॉन वेस्ट, नाउ द एंडोमेट्रियम हैज टू बी ब्रोकन। तो पूरा एंडोमेट्रियम टूट जाता है, फिर हर महीने बनता है, फिर हर महीने टूटता है, ठीक है। दिस इज हाउ इज द प्रोसीजर। ओके, यस, oogenesis में हमने देखा था, इसमें भी 3 फेजेस हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज में सिंपल माइटोसिस होता है, ग्रोथ फेज में सिर्फ ग्रोथ होता है, पर मियोसिस थोड़ा सा फर्क है, दैट इज द मैच्योरेशन फेज। मियोसिस 1 तो ठीक ठाक होता है, पर मियोसिस 1 में अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन तो बराबर होता है, पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है अनइक्वल होता है, एक में ढेर सारा साइटोप्लाज्म है और एक में एकदम छोटू सा साइटोप्लाज्म है। तो जिसमें एकदम थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है उसे हम पोलार बॉडीज कहते हैं, जो बाद में डीजेनरेट हो जाएंगे, उसका कोई काम नहीं। जिसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म है ना, वही काम का है, उसी को हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, ठीक है। और मियोसिस 1 तो ये पूरा कंप्लीट कर लेता है, पर मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 हो जाता है, पर मेटाफेज 2 में जाकर अरेस्ट हो जाता है, बिकॉज सेंट्रियोल इज नॉट देयर।
ठीक है, फिर we have learned the menstrual cycle, which is actually a 28-day cycle, not a 30-day cycle. It is a 28-day cycle. Therefore, in 1 year, एक साल में there are 13 cycles seen. कहाँ चला गया? So first onset को हम क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं, और जब 50 years में बंद हो जाता है तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं, है ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें देखने के लिए मिलता है? इट अकर्स इन फीमेल में, प्राइमेट्स में, जितने भी प्राइमेट्स है, जैसे कि मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, जितने भी प्राइमेट्स है ना बेटा, इन शॉर्ट ऑल प्राइमेट्स डू मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर आप रैट वगैरह के बारे में बात करोगे ना बेटा, रैट भी तो मैमल है ना, पर प्राइमेट नहीं है, रॉडेंट्स है ना वो लोग, उनके अंदर अलग साइकिल होता है जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल. समझे? यस मैम. मैमल्स में भी जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं ना, उनके अंदर होता है ईस्ट्रस साइकिल, तो वो लोग का ब्लीडिंग नहीं होता. ईस्ट्रस साइकिल इज अ डिफरेंट साइकिल. सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन. एक बार देख लो ये सारे फेजेस. किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी. मेंस्ट्रुअल फेज इज अ ब्लीडिंग फेज, इज अ डिस्ट्रक्टिव फेज. किसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है? एंडोमेट्रियम का. कितना ब्लड रिलीज होता है? 35 to 45 ml. ठीक है. फिर पॉलीफरेटरी या फॉलिकुलर फेज का मतलब हम प्रिपरेटरी फेज भी बोल सकते हैं. किसका प्रिपरेशन होने वाला है? फिर से एग का प्रिपरेशन हो रहा है. तो ओवरी में भी चेंजेस देखने के लिए मिलेगा. यूट्रस का भी एंडोमेट्रियम अब धीरे धीरे रिपेयर होने लगेगा. ओव्यूलेटरी को प्रील्यूटियल या पोस्ट फॉलिकुलर भी बोलते हैं. ये मोस्टली 14th डे पे होता है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द एलएच हार्मोन. रेफियन फॉलिकल रप्चर होगा, एग रिलीज हो जाएगा. देन सिक्रेटरी फेज को हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, बिकॉज इस टाइम पे बहुत ज्यादा हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन विद द कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, यू कैन सी दिस पार्ट. देन फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या था? मैंने आपको बताया. एग which is released in a secondary oocyte condition, metaphase 2 arrested condition. जब स्पर्म आता है तो फिर वो क्या देता है? सेंट्रियोल देता है. सेंट्रियोल मिलते ही फटाफट एग क्या करेगा? सेकेंडरी oocyte क्या करेगी? अपना मेटाफेज 2 कंप्लीट करेगी, मतलब मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी. अब वो क्या कहलाएगी? फीमेल प्रोन्यूक्लियाई कहलाएगी. ये जो स्पर्म है उसने अपना टेल को पीछे छोड़ दिया है, उसने बाकी के सारे चीजों को पीछे छोड़ दिया. अब क्या सिर्फ बचा है? न्यूक्लियस बचा है, जिसे हम कहेंगे मेल प्रोन्यूक्लिया बोलेंगे. तो फीमेल प्रोन्यूक्लिया एंड मेल प्रोन्यूक्लिया दोनों फ्यूज होंगे और उससे फर्टिलाइजेशन होगा. पर इसके पहले स्पर्म को कौन कौन से लेयर को क्रॉस करना होगा? तो सबसे पहला है कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करने के लिए स्पर्म के पास कौन सा एंजाइम है? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम है. फिर आता है नेक्स्ट लेयर जोना पेलेसुडा का. जोनल पेलेसुडा को क्रॉस करने के लिए स्पर्म के पास लाइजिन एंजाइम है. एक्रोसिन या लाइजिन नाम का एंजाइम होता है, जिससे कि वो जोना पेलेसुडा को तोड़कर अंदर जा सके. अब जैसे ही वो वेटरलाइन मेम्ब्रेन को टच करेगा, जैसे ही स्पर्म वेटरलाइन जो सबसे पहला स्पर्म है, जो जैसे ही उसने वेटरलाइन मेम्ब्रेन को टच किया, वो तुरंत फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में बदल जाता है. फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने का मकसद क्या है? टू अवॉइड पॉलीस्पर्मी, कि वापस अब कोई स्पर्म अंदर ना आ सके. एक स्पर्म जिसने पहले सबसे पहले टच किया वही अब अंदर जाएगा. ठीक है, उस जो पहले ने टच किया उसका टेल विल वो सब छोड़ देगा, सिर्फ उसका न्यूक्लियस अंदर जाएगा इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में जाने के बाद फिर फ्यूजन होगा ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. अंडरस्टूड? स्पीशीज स्पेसिफिक के लिए फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं विच आर स्पीशीज स्पेसिफिक, है ना. सो एवरीथिंग वी हैव लर्न इन डिटेल, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन जस्ट शॉर्ट. ठीक है. मेल के पास who determines the sex of a baby? So it is always a father who decides the sex of a baby. Why? Because the female produces egg and all the eggs are X type. Because female के पास 2 ही क्रोमोसोम होता है, X सेम टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं.
जबकि जो मेल होता है अगर वो 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म बना रहा है तो उसमें से 200 मिलियन तो वो एक्स टाइप का स्पर्म बनाएगा और 200 मिलियन वो वाई टाइप का स्पर्म बनाएगा। अब दैट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा स्पर्म सबसे पहले भागता है। एक्स वाला भागेगा तो गर्ल होगी, वाई वाला भाग के पहले टच करेगा वेटेलाइन मेम्ब्रेन को तो बॉय होगा। अंडरस्टूड? सो इट इज द sperm who decides the gender of the baby। ठीक है, नेक्स्ट। फिर उसके बाद एक बार जाइगोट बन गया तो क्या स्टार्ट होगा? क्लीवेज। क्लीवेज के बाद जब भी नए नए सेल्स बनेंगे तो हम इसे डॉटर सेल्स नहीं बोल के हम इसे क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। फिर मॉर्यूला स्टेज पे आ जाएगा तो ब्लास्टुलेशन होगा। ब्लास्टुलेशन के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? 3 लेयर जर्म फॉर्मेशन होगा जिसे हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। Then we have seen about the pregnancy के 3 trimesters, first, second and third. We have seen the developmental stages. When you will be going in the medical college, you will be learning in more details. 12th standard के लिए भी आपको इतना इतना ही पढ़ना है कि क्या क्या होता है, क्या क्या फॉर्म होता है। ठीक है, so just go through first trimester में क्या changes है, second में क्या changes है। Any doubt you can just ask me। नेक्स्ट, प्लेसेंटा के बारे में भी हमने पढ़ा कि प्लेसेंटा इज बिन connected with the villi। Placenta is a connection between the mother and the child. So placenta has 2 parts, chorionic villi and the uterine villi. Chorionic villi is contributed by the fetus and the uterine villi is contributed by the mother uterus, mother part. Uterine part को हम maternal placenta भी कहते हैं। So 2 placenta है, fetal placenta and maternal placenta. Maternal means mother side का placenta। मैंने प्लेसेंटा का फंक्शन भी आपको एक्सप्लेन किया था। यू कैन सी दिस हार्मोन्स। 4th पॉइंट को अच्छे से पढ़ो सब लोग, 4th पॉइंट को अच्छे से पढ़ो। प्लीज गो थ्रू द 4th पॉइंट। Seen? Then parturition. Yes, parturition. Who decides to come? It's always a baby who decides. How? The ACTH hormone secreted by the baby's pituitary gland will help in the formation of which hormone? Prostaglandin. Prostaglandin hormone will stimulate the mother's pituitary gland to secrete the oxytocin hormone. Oxytocin hormone will help in the muscle contraction and relaxation of the uterus, and prostaglandin will speed up this action. Okay, and because of which the parturition will take place. Then lactation. Lactation के बारे में we have already seen, it is under the influence of the prolactin hormone. Okay, the first mother milk, which is yellowish in color, which is rich in antibodies, is called as a colostrum. Colostrum. Okay, so it was all about the flow chart. You can see afterwards. Yes, कितना होता है gestation period, कितना होता है 280 days from LMP means last menstrual period.
and 260 days from the date of fertilization. ठीक है, so ये दोनों figure याद रखो, 266 and 280. So let us solve the questions. All of you, any doubt? एक और चीज था जो मैं आपको लेक्चर में बताया था मैंने, अगर टेस्टीज स्क्रॉटल सैक में नहीं आया तो उसे हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? डू यू रिमेम्बर ऑल ऑफ यू? Cryptocoidism. Yes, cryptocoidism, in which that child will be absolutely normal in all conditions. सिर्फ प्रॉब्लम किधर होगा, स्पर्म नहीं बनेगा, मतलब वो क्या होगा, स्टराइल होगा, फर्टाइल नहीं होके स्टराइल होगा. चलो, now let us solve this question which is incorrect statement. Tell me fast, incorrect statement क्या है? हाँ? C option. C. At the age of 55. Okay, नहीं, that is wrong. स्पर्म प्रोडक्शन तो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है मेल में, और जब तक मेल जिंदा रहता है, हाँ, तब तक होता है. बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है. फीमेल में एक पर्टिकुलर टाइम में, जब से मेनार्क स्टार्ट होगा तभी से एग प्रोडक्शन होगा, और मेनोपॉज के बाद एग प्रोडक्शन बंद हो जाता है. अंडरस्टूड? तो फीमेल के अंदर मेनार्क से स्टार्ट होके मेनोपॉज तक रहेगा, एग बनते रहेगा. एक बार मेनोपॉज आ गया मतलब एग अब नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब जिस फीमेल को मेनोपॉज हुआ है, शी कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट. अंडरस्टूड? बट मेल में ऐसा नहीं है. मेल में एक बार जो प्यूबर्टी से स्टार्ट हुआ है स्पर्म फॉर्मेशन, वो मरते दम तक रहता है, फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस. ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है अगेन? A option. Gestation. डिलीवरी को हम पार्चुरेशन कहते हैं. Parturition. नेक्स्ट, assertion और रीजन देखो. Testes are present inside the scrotum. Okay, right. Scrotum maintains a high temperature. High temperature है क्या? No, low temperature ना. Low temperature. Low temperature. तो क्या आना चाहिए? Assertion is true. Assertion is true, Reason but is Reason false. is false. Okay, very good. Seminiferous tubule of testes open into vasa efferentia. Yeah, efferentia by means of what? B. Reti testes. Each testicular lobules contain dash. 1 to 4. 1 to 4. Convoluted. Convoluted मतलब coiled. Which one of the following structure releases sperms into urethra? Sperm into urethra. D. Ejaculatory duct. Urethra meatus मतलब opening is the external opening of. Urethra. Urethra. Complete the following analogy with respect to the male reproductive system. Epididymis, ejaculatory duct. So dash is a gland. Seminal vesicle. Seminal vesicle. Okay, odd man out कौन है इन सब में? D. D क्यों? D miss D. Why D? मिस वो एक्सटर्नल है, बाकी सब इंटर्न. Yes. ठीक है, वो भी तो ठीक ही है, बट एक और इसका रीजन हो सकता है. आई थिंक सो दिस क्वेश्चन फ्रेमिंग इज ओनली रॉन्ग. देखो, बाकी के सब डक्ट्स है. प्रोस्टेट इज अ ग्लैंड. Yes. तो बाकी के सारे तो डक्ट है ना. यस, यू आर ऑल्सो करेक्ट बेटा, बिकॉज बाकी के सब इंटरनल है, ओनली डी इज एक्सटर्नल. बट अगर हम इसको अलग वे में भी देखेंगे, हाँ, दैट दिस क्वेश्चन फ्रेमिंग इज रॉन्ग, तो ऐसा क्वेश्चन वैसे भी आपको नहीं आएगा. बट ऐसा आया तो यू कैन से दैट प्रोस्टेट इज अ ग्लैंड, बाकी के डक्ट्स है ना. सिर्फ ये है. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट, एंड लास्ट टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड एज व्हाट? Glans Glans penis. penis. ओके, वासा डिफरेंस पूछा है आपको क्वेश्चन में. ध्यान से पढ़ना है कि इफरेंस पूछा है कि डिफरेंस पूछा है. तो यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, तो किसको कनेक्ट करता है? वासा डिफरेंस किसको कनेक्ट करेगा बेटा? वासा डिफरेंस के बाद क्या शुरू होता है? Ejaculatory duct. Ejaculatory duct. हाँ, तो किसको कनेक्ट करता है? किस
Epididymis Epididymis to Epididymis to ejaculatory duct. को ejaculatory से connect करता है. Which of the following structure of the human male system is paired? दो कौन सी चीजें हैं इसमें से? दो क्या हैं? यूरिनरी ब्लैडर दो होता है क्या, कि यूरेथ्रा दो है, कि समाइनल वेसिकल दो है, कि प्रोस्टेट दो है? सो समाइनल वेसिकल इज अ पेयर्ड ग्लैंड, जबकि प्रोस्टेट इज अ एलमंड शेप ग्लैंड. ठीक है. आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एक्स एंड वाई. क्या आएगा बच्चा बताओ. X is seminal vesicle and Y vasa deferens. एक्स क्या बता रहे हो बेटा आप? समाइनल वेसिकल है. Seminal vesicle. Yes, shall we go up to see this diagram, to clarify this diagram? Yes. Yes, ma'am. Yes. ठीक है. अब इस डायग्राम को याद रखो. We will just go up and clarify the doubt. Okay. के ऊपर ही है. देखो क्या लेबलिंग दिया बेटा इसको. Just see all the labeling. You can take a screenshot and then you can solve that question. Side view में क्या लेबलिंग पूछा था यहाँ पे? वहां वाला क्या एक लेबलिंग था? Seminal vesicle. तो ये वाला सेमिनल वेसिकल है. ये व्हाइट वाला स्ट्रक्चर इज सेमिनल वेसिकल. और नेक्स्ट क्या था? Vasa differens. ये वाला पार्ट इज वासा डिफरेंस. so seminal vesicle and the vasa difference. ठीक है. so let us go down again once again. just a second ना. कहाँ गया? so what should be the answer? Seminal vesicle and the vasa difference. So A should be the right answer. Okay. Identify the structure that carries both semen and urine. कौन carry करता है? कौन urinogenital duct है? Urethra. Urethra. Urethra is also called as a urinogenital duct because it carries both. Dash are located outside the seminiferous tubule. Which cells? Outside the seminiferous tubule. Outside the seminiferous tubule. It is always the Leydig cell. ये देखो बेटा, ये seminiferous tubule है ना, उसके आजू बाजू में छोटे छोटे cells होते हैं जिसे हम Leydig cells या फिर interstitial cells कहते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं. सर्टोली सेल तो seminiferous के अंदर ही होता है ना, pyramid like structures. ठीक है. And spermatogonia is a stage. So the answer is Leydig cell. Next, secretion view of seminiferous tubule is given below. Identify the structure marked as X. अच्छा, X क्या है ऐसा पूछा है. वैसे भी डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, but it is again. ये देखो, ये सारा seminiferous tubule है, तो ये सब क्या है? Leydig cell या फिर interstitial cells. Understood? Leydig cells या फिर interstitial cells. Understood ना? Yes, ma'am. ओके. 17th का चलो मुझे बताओ, इसको मैच द फॉलोइंग करो. Leydig cells क्या करता है? Leydig cells क्या करता है? एंड्रोजन बनाता है. Androgens हाँ, टेस्टोस्टेरोन बनाता है. गोनिया क्या है? गोनिया क्या है? undergo meiosis leading to sperm formation. जिससे स्पर्म बनेगा. सर्टोली क्या है? नरिशमेंट करता है. तो कौन सा ऑप्शन राइट आएगा इसमें से? B. B वाला. option. अच्छा, करेक्ट. वन ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रेट्स अ हार्मोन. इसमें से कौन हार्मोन बनाता है? सर्टोली बनाता है क्या? ये सब तो स्टेजेस है. कौन हार्मोन बनाता है? Leydig Leydig cell. cell. Leydig cell हार्मोन बनाता है. ओके. करेक्ट स्टेज बताओ. करेक्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन मेल human reproductive system. So what should be the answer? Seminiferous tubule. Yes, seminiferous tubule. Okay, next. Vasa efferentia. Vasa efferentia. Then Epididymis. 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 next. Vasa Vasa differens. deferens. Yes. Next. Ejaculatory duct.
and urethra. and Urethra. very good. So option should be D, D. है ना? D option. नेक्स्ट करेक्ट पाथवे वापस पूछा है, वही सेम रिपीटेड फॉर्म में है। क्या आना चाहिए करेक्ट पाथवे? चलो बताओ मुझे, पहले कौन आएगा? रेटी, रेटी के बाद इफरेंशिया, देन Differential. एपिडिडाइमिस, देन Epididymis. डिफरेंशिया, तो बी। देन नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा है। ओके, फर्स्ट और सेकंड की जरूरत करो। चलो बताओ 21 का वासा डिफरेंस फर्स्ट वाले में वासा डिफरेंस आएगा और फिर यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर करेक्ट मैच करो यहाँ पे। समाइनल फ्लूइड, समाइनल फ्लूइड इज द fructose, फ्रुक्टोज। ये समाइनल फ्लूइड में फ्रुक्टोज होता है। वेरी गुड बेटा। देन प्रोस्टेट ग्लैंड में ऐसा कुछ, अच्छा वैसा पूछा है। ओके, सो विच वन इज राइट? समाइनल फ्लूइड कंटेन्स द फ्रुक्टोज, वही राइट है ना? सो फर्स्ट का बी इज राइट। चलो नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं हम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ओके, सो स्टेटमेंट 1 में क्या बोला? ईच ओवरी इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड द यूट्रस बाय द लिगामेंट। यस। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा? ओविडक्ट एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। करेक्ट Correct. Both are correct. Both are correct. So funnel shape part of the oviduct closer to the ovary. funnel के जैसा कौन है? Funnel shape is the infundibulum. Funnel shape of the oviduct. Oviduct मतलब fallopian tube है ना? funnel shape का fallopian tube जो ओवरी के पास है उसे हम क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। क्योंकि इनफंडिबुलम के बाद ही तो क्या स्टार्ट होता है? फिम्ब्रियो होता है। ठीक है। Next, when we identify the part of fallopian tube that helps in the correct collection of ovum after ovulation, तो कौन collect करेगा ovum? Last part of the, yes, very good beta. Last part of the oviduct को हम क्या कहेंगे? Last part of oviduct को Isthmus. isthmus. शाबाश. It is infundibulum, ampulla and isthmus. Ampulla is a part of what? Oviduct. Oviduct मतलब fallopian tube. Okay, fallopian tube are also known as dash and dash. Dash and dash is also called a womb, as womb. क्या पूछा है? Fallopian tubes are also known as dash and dash is all. अच्छा ऐसे oviduct पूछा and है। uterus. Oviduct and uterus. So oviduct and uterus. Okay. Then uterus opens किसमें होता है? वजाइना में। बीच में कौन है? सर्विक्स Cervix. Which of the following layer of uterine wall exhibits strong contraction during parturition? Myometrium. Yes, it's a myometrium. Then 31. और endometrium क्या करता है? It is providing cushion for the baby. है ना? Endometrium का क्या काम होता है? Cushion for the baby. और myometrium contraction करवाता है for parturition. Then odd one out कौन है इसमें से? odd one out कौन है? Mons pubis हो गया। हाँ, cervix, सर्विक्स। ठीक है, क्योंकि बाकी का सब क्या है? एक्सटर्नल जेनिटल है। सर्विक्स क्या है? इंटरनल जेनिटल। Internal. ओके, एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल ह्यूमन फीमेल इंक्लूड्स। एक्सेसरी ग्लैंड में क्या आता है फीमेल में? एक्सेसरी ग्लैंड, ओविडक्ट and यूट्रस vagina. यस बेटा, एक्सेसरी क्या? डक्ट्स। क्या क्या आएगा? डक्ट्स पूछा है, ग्लैंड्स नहीं पूछा है। यस, तो उधर मैमरी ग्लैंड भी दिया था। यस, सो ओविडक्ट, यूट्रस एंड द वजाइना। अगेन ऑड वन आउट पूछा है, ऑड वन आउट। एम्प्यूला हो गया, क्लाइटोरिस हो गया। Seminal vesicle. Seminal vesicle. तो seminal vesicle is a part of male system. Male reproductive. Then 34 का मैच द फॉलोइंग करो। 34 का मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वाला क्लाइटोरिस क्या है? Tiny finger like structure. एक मिनट बेटा। ओके, मॉन्स प्यूबिस क्या है? Fold of tissues extending from the mons pubis. Cushion of fat tissue covered by skin and pubic hair. Yes. So इसका तो क्या आएगा? सेकेंड आएगा। मॉन प्यूबिस क्या है? इट्स अ फैटी टिश्यू का कुशन ऑफ स्किन जहाँ पे प्यूबिक हेयर होता है। हाइमेन क्या है? मेम्ब्रेन कवरिंग द वजाइनल ओरिफिस।
Then labia majora क्या है? Fleshy folds of tissue extend from mons pubis. Okay. So which should be the correct option? It should be A option. A option. Next. Assertion में presence or absence of hymen is a reliable indicator of virginity. Is it true? No. Hymen can only be torn during the first intercourse. So दोनों भी क्या हैं? दोनों are false. So 35 के बाद 36 पे जाते हैं हम. ओके, वापस इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम याद रहना चाहिए बेटा. आपको डायग्राम देखना है क्या? वापस ऊपर जाऊं क्या मैं? यू वांट टू सी द डायग्राम और यू कैन आंसर. वेट, आई विल हेल्प यू टू सी द डायग्राम वंस अगेन. ओके, सो 36 वाला वापस में आपने उसको देखा ना, x क्या था, y क्या था और z क्या था. Yes, ma'am. सी बिकॉज ना ये साइड व्यू है ना, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज आपने फ्रंट व्यू ही पढ़ा है फॉर योर बोर्ड्स ना. देखो ये साइड व्यू है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ना. सी ऑल द लेबलिंग नाइसली एंड प्रॉपरली. सो दिस पार्ट इज बीन सेड टू बी द सर्विक्स. ठीक है, दिस इज द रेक्टम. इसके ऊपर तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे. दिस पार्ट इज द साइड वन. सर्विक्स के ऊपर वाला पार्ट जो है वो यूट्रस है. दिस बड़ा वाला पार्ट इज ब्लैडर. ठीक है, देन यूरेथ्रा तो समझेगा ही. क्लाइटोरिस, मेजोरा, माइनोरा एंड ओरिफिस. ठीक है, देखा आपने सबने एक बार सब चीज. ठीक है, Yes, ma'am. तो चलो हम नीचे चलते हैं वापस और देखते हैं. वेट, हाँ. ये डायग्राम को भी आप अच्छी तरह से लर्न कर लो. हाँ, ये वाला है क्या? नहीं, ये तो स्पर्म मेल वाला पार्ट था. मैं इसे ऊपर गया. ऊपर गया क्या? ओके 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 ओके. कहाँ है बच्चा? और ऊपर है? और ऊपर है. और ऊपर. ये ना. यस में से. हाँ, तो क्या आना चाहिए बेटा आंसर? एक्स तो सर्विक्स हो गया, सर्विक्स हमने देखा अभी. वाई तो क्लाइटोरिस हो गया और जेड क्या हो गया? वजाइना हो गया, है ना. सो विच ऑप्शन इज राइट? एक्स सर्विक्स. ओके, यस, बी. ठीक है, सो ये वाला दोनों करके वी विल स्टॉप. ये दोनों करके फिर वी विल स्टार्ट. फिर नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद द गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट करेंगे. इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा यहाँ पे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या आना चाहिए? मेमोरी ग्लैंड में क्लस्टर्स ऑफ सेल्स है तो राइट है. मेमोरी ग्लैंड में टिश्यूज है. मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी एल्वियोला ओपन्स इनटू लोब्स. नो नो, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना. So C is incorrect. Several mammary ducts join to form a wider structure which will be called as what? Ampulla. 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 Ampulla is a swollen part. Okay. So with that we will stop over here. So in the next lecture we will be starting with the gametogenesis. बेटा you please मेरे को आप remind करके देना because कभी कभी हो जाता है कि मेरे ध्यान से उतर